हेलो एवरीवन, दिस इज योर मेंटर प्रतीक जैन। एंड बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट 2025 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है इट हैज स्टार्टेड। एंड काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनमें कैटेगरी सर्टिफिकेट को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं कि हमें पुराना सर्टिफिकेट ही अपलोड कर देना है कि हम नया सर्टिफिकेट बनाएं, हमें सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट चाहिए कि हम स्टेट वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन केस कैटेगरी सर्टिफिकेट बना हुआ ही नहीं है तो क्या करें, उनकी अपलोडिंग को लेकर कुछ कंफ्यूजन्स हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट से लेकर जो भी आपका डाउट है उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा पॉइंट बाय पॉइंट। तो बच्चों, इन केस आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज आने वाले डेज में आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं, जो भी क्लैरिफिकेशंस हैं, कोशिश करूंगा कि टाइम टू टाइम आपको वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं ऑन दिस चैनल, राइट। तो बच्चों, एजेंडा क्या है, जब आप अपना नीट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करोगे, जब फॉर्म करना आप स्टार्ट करोगे, तो वहां पर ऑफकोर्स आपका कैटेगरी आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी आपका कैटेगरी है, जनरल, SC, ST, OBC, NCL, EWS, PWD, जो भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, ऑफ कोर्स आप उस लिस्ट से वो कैटेगरी सिलेक्ट करोगे, है ना, वो कैटेगरी आप सिलेक्ट करोगे। अब उस कैटेगरी को सिलेक्ट करने के बाद आपसे और क्या डिटेल्स मांगी जा रही हैं और उन डिटेल्स में आपको क्या फिल करना है, बहुत क्लियरली इस बात को आप समझें ताकि आप कोई एरर ना करें, कोई मिस्टेक ना हो और आप कंफर्टेबली अपना फॉर्म फिल कर पाएं। देखिए, जब ये फॉर्म डे 1 पे ओपन किया गया था, राइट, नीट का फॉर्म जब डे 1 पे ओपन किया गया था, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट का अपलोडिंग, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का PDF मांगा जा रहा था, उसकी अपलोडिंग जो है वो ऑप्शनल रखी गई थी ऑन डे 1 ऑफ द फॉर्म फिलिंग, जब NTA ने फॉर्म स्टार्ट किया था। बट नेक्स्ट डे से ही इमीडिएटली NTA ने इस चीज में बदलाव लाया और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का PDF है उसका अपलोडिंग उन्होंने मैंडेटरी कर दिया। बच्चों, अब कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड जो आपको करना है ना PDF के रूप में, वो ऑप्शनल नहीं है, आपको मैंडेटरी तौर पे अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट या उसका रिसिप्ट, वो मैं अभी क्लैरिफाई करता हूं, वो अपलोड करना मैंडेटरी है। दैट मींस आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट के नाम पर कुछ ना कुछ अवेलेबल होना चाहिए। या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल है या फिर आपके पास वो प्रूफ अवेलेबल है, रिसिप्ट अवेलेबल है कि आपने कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है। तो ये जो बच्चे सोच रहे थे कि भाई हम अभी तो अपना कैटेगरी फिल कर देंगे फॉर्म में और कैटेगरी सर्टिफिकेट हम बाद में बनवा लेंगे या बाद में अप्लाई कर लेंगे, वो काम नहीं चल पाएगा दोस्तों, वो काम नहीं चल पाएगा। आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अभी अप्लाई करना है, अगर आपके पास नहीं है, और अगर है तो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तब तो जस्ट आपने जनरल कैटेगरी फिल किया, अपनी कैटेगरी कंफर्म की। जैसे ही आप अपना फॉर्म फिल करोगे वो दो आपके कैटेगरी पूछेगा, फिर कंफर्म कैटेगरी पूछेगा। आपने जनरल किया तो जनरल फिल करने के बाद आपसे कैटेगरी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। बट इन केस अगर आप SC, ST, OBC, NCL या EWS कैटेगरी के हैं, ठीक है, इन चार में से अगर आपकी कोई कैटेगरी है या PWD कैटेगरी के हैं, तो जैसे ही आप वो कैटेगरी फिल करोगे, है ना, मान लीजिए आपने SC कैटेगरी फिल किया, तो SC कैटेगरी फिल करते ही यहां पे वो आपसे कैटेगरी कंफर्म भी कराएगा। ये आपका वो फॉर्म का ही स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है जो आप भरेंगे। तो अब दो ऑप्शंस बच्चों यहां पे आते हैं। डू यू हैव अ वैलिड एंड लाइव कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय एन ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिस। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप यहां SC, ST, OBC, NCL या EWS भरते हो तो आपसे सवाल किया जाएगा कि क्या आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यूड है क्या। अब जैसे आप यहां पे आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं कि यस मेरे पास अवेलेबल है या फिर नो मेरे पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है बना हुआ, SC का, ST का, OBC, NCL का, EWS का, अगर आपके पास बना हुआ है तो आप उसमें यस सिलेक्ट किए और यस सिलेक्ट करने के बाद नाउ बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर मेरे पास सेंट्रल का नहीं बना हुआ है, स्टेट का बना हुआ है। कोई बात नहीं, आप यहां पे अपने स्टेट सर्टिफिकेट की, स्टेट कैटेगरी सर्टिफिकेट का डिटेल भर दो। लाइक OBC, NCL में सेंट्रल का चाहिए होता है, कोई बात नहीं, अगर आपका स्टेट का बना हुआ है, सेंट्रल का नहीं बना हुआ है, तो आप यहां पे स्टेट वाला जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसी की डिटेल डाल दो।
एससी का आपका बना हुआ है, पुराना बना हुआ है, बहुत पुराना बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी डिटेल्स आप यहां पे डाल दो। अभी नए बनाने के प्रोसीजर में नहीं फंसना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट बना हुआ है आपकी कैटेगरी का कोई भी, तो उसकी डिटेल आप यहां पे डाल दीजिए। क्या क्या डालना है? कैटेगरी सर्टिफिकेट आईडी, आपके सर्टिफिकेट के ऊपर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर लिखा होता है, एक पूरा एक प्रॉपर नंबर लिखा हुआ होगा, वो डालिए। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट इश्यू डेट, वो भी उसके ऊपर मेंशन्ड होती है कि कहां किस तारीख को आपका वो इश्यू हुआ है। बहुत पुराना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी फॉर्म भरते समय कोई इश्यू नहीं आएगा, तो वो डेट यहां पे डाल दीजिए जब वो कैटेगरी सर्टिफिकेट जब का भी वो इश्यूड है। और एक नाम ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, आपको यहां पे इशू करने वाले पर्सन का नाम नहीं डालना है, उसका डिजिग्नेशन कि भाई एसडीएम ने किया है या तहसीलदार ने किया है या कलेक्टर से इशूड है। जिस अथॉरिटी ने भी, जिस अथॉरिटी ऑफिस ने आपका सर्टिफिकेट इशू किया है उसका नाम आप डाल दीजिए। ठीक है, तो ये मैंने क्लियरली बता दिया कि अगर आपके पास स्टेट का है, सेंट्रल का नहीं है, तो भी आप स्टेट वाले सर्टिफिकेट से ही इस फॉर्म को भर दीजिए। सेंट्रल का बाद में हमें काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। ओबीसी एनसीएल का लेट्स से सेंट्रल लिस्ट का रिक्वायर्ड होता है, तो वो काउंसलिंग के टाइम पे रिक्वायर्ड होगा। उस समय आप ऑब्वियसली वही नया सर्टिफिकेट जो है वो आपको बनवा, ऐसे ईडब्ल्यूएस है, अब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो पुराना नहीं चलता, वो हर साल अपडेट कराना होता है। तो अभी जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपके पास है वो आप यहां पे डिटेल्स डाल दो। आपको वैसे भी काउंसलिंग के टाइम पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रिन्यूड, मोस्ट लाइकली अप्रैल 2025 का रिन्यूड सर्टिफिकेट काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होगा, तो वो तो वैसे भी आपको रिन्यू कराना है ना। तो जो आपका सेंट्रल का हो गया या ईडब्ल्यूएस का हो गया वो बाद में रिन्यू कराएंगे, तो वो सब रिन्यूड बच्चों आपके काउंसलिंग के टाइम पे आएंगे। काउंसलिंग के टाइम पे अगर आप अपनी कैटेगरी प्रूव नहीं कर पाते हो तो आपको जनरल की तरह ट्रीट करके आपकी रैंक बना दी जाएगी, राइट। बट अभी इनको छोड़ना नहीं है, डिटेल्स को मैंडेटरी है कि आप इन्हें भरें। तो अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कोई सा भी पुराना है, तो यस करके उसी की डिटेल्स यहां पे डाल दीजिए। नाउ इन केस आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, बनाया ही नहीं, मान लो आज तक जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, और अभी आप कैटेगरी सर्टिफिकेट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो, आप एससी में अप्लाई करना चाह रहे हो, एसटी में अप्लाई करना चाह रहे हो, ईडब्ल्यूएस मान लो आपको लग रहा है कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं और आप बनवाना बाकी है, तो बच्चों सबसे पहले तो आप उस कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सबसे पहले कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई करना इजियर है, प्रोसेस छोटा है, एटलीस्ट रिसिप्ट, एक्नॉलेजमेंट नंबर, फीस पेमेंट वगैरह सब फटाफट हो जाएगा। तो इन केस यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर द कैटेगरी सर्टिफिकेट टिल नाउ, तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करो। इन केस आपने अप्लाई कर दिया है और कैटेगरी सर्टिफिकेट बना नहीं है, अभी बनकर आया नहीं बट आपने अप्लाई कर दिया है, तो बच्चों जैसे ही आप कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हो ना, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, आपको एक एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट मिलती है ना, एक रिसिप्ट आएगी। अब आप क्या करेंगे, वो जो रिसिप्ट आपको मिली है कि भाई आपने अप्लाई कर लिया है, वो रिसिप्ट आपको मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, वो रिसिप्ट नंबर यहां पे डाल देना। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो अप्लाई कीजिए, और अप्लाई कर चुके हो तो रिसिप्ट नंबर आपके पास होगा, वो रिसिप्ट नंबर यहां डालो। कौन सी तारीख को आपने अप्लाई किया, सर्टिफिकेट बना तो है नहीं, तो जिस तारीख को आपने अप्लाई किया है सर्टिफिकेट के लिए वो भरो, और कौन सी अथॉरिटी आपको वो सर्टिफिकेट इश्यू करने वाली है, कि कहां आपने अप्लाई किया, अगेन आपका वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो ऑथराइज करेंगे, कलेक्टर करेंगे, एज इन जो भी अथॉरिटी उसको लेट्स से ऑथराइज करने वाली है, एग्जीक्यूट करने वाली है, उसका आप यहां पे पोजीशन, पोस्ट जो है वो यहां पे लिख देंगे, है ना। तो ये इसमें गड़बड़ ना करें बच्चों। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, पुराना, नया, सेंट्रल, स्टेट, जो भी अवेलेबल है, एक बार तो उससे आप अपना फॉर्म भर दीजिए। पैनिक ना क्रिएट करें अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको प्रूफ देने होंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह पेश करने होंगे, वो सब एमसीसी की काउंसलिंग के टाइम पे होंगे। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो सब सही है, और नहीं है तो वहां पे रिजेक्ट होएगा सब, है ना। तो यहां तो प्रॉपरली अपन लेंगे, और अगर नहीं है आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट तो अप्लाई करो, राइट अवे अप्लाई करो, और पैनिक मत करो, अभी है आपके पास टाइम, अप्लाई करो, और एप्लीकेशन का वो जो रिसिप्ट नंबर वगैरह है वो आप यहां सब भर दीजिए। ओबीसी के केस में भी अगेन आई वुड रेकमेंड कि अगर आपके पास स्टेट का है ना, और आप सेंट्रल लिस्ट का यहां पे मांगा जाता है, तो आप सेंट्रल के लिए अप्लाई कर सकते हैं,
और सेंट्रल के लिए अप्लाई करके आपको ऑफ कोर्स वो रिसिप्ट नंबर वगैरह मिल जाएगा, वो रिसिप्ट वगैरह के थ्रू। बस इन केस अगर आपके पास है ही नहीं सर्टिफिकेट, तो आप थोड़ा प्रायोरिटी पे लेके ये अप्लाई करने वाले प्रोसेस को फिनिश कीजिए, और वो अप्लाई करने के बाद ये इन चीजों को भर के अपना ये कैटेगरी सर्टिफिकेट फिनिश करो। नाउ जैसे आप इसमें आगे बढ़ोगे, ये सब भर के जब आप आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने के बाद जहां पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का जोन आएगा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, मैंने फॉर्म फिलिंग का एक पूरा वीडियो बना रखा है कि कौन कौन सा फॉर्म फिलिंग का स्टेप जो है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग वीडियो बना रखा है, उसको आप रेफर करें। उसमें जहां पे डॉक्यूमेंट अपलोडिंग की बात आएगी, जहां क्लास 10th का मार्कशीट हो गया, क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट हो गया, वो सब अपलोड करने की जहां पे बात आएगी, उस जगह जिन बच्चों ने जनरल के अलावा कोई कैटेगरी भरी है, वहां पर आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो उस कैटेगरी सर्टिफिकेट में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है पुराना, स्टेट, सेंट्रल, जो भी है, उसका पीडीएफ बनाकर, वो पीडीएफ का साइज वाइज मैंने पूरा समझाया अपने उस वीडियो में, उस फॉर्मेट में उसको अपलोड कर दीजिए अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो। नहीं है तो जो आपकी रिसिप्ट आई है बच्चों, आपने जैसी अप्लाई किया तो आपकी जो रिसिप्ट आएगी, एक्नॉलेजमेंट नंबर आएगा, उसका पीडीएफ बनाकर, उसी साइज में वो पीडीएफ बनाकर वो रिसिप्ट अपलोड कर दो। बट उसको आप खाली नहीं छोड़ पाएंगे, तो आपका फॉर्म फिलिंग हो ही नहीं पाएगा आगे अगर आपके पास या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या उसका रिसिप्ट नहीं है तो ये एक बड़ा बदलाव है एनटीए की तरफ से कि फॉर्म फिलिंग के टाइम पे कैटेगरी सर्टिफिकेट का होना या एटलीस्ट उसके अप्लाई कर दी है उस रिसिप्ट का होना आपके लिए मैंडेटरी है। ठीक है, तो आई थिंक ये मैंने बहुत क्लियरली आपको समझा दिया कि कैटेगरी सर्टिफिकेट में क्या करना है। अपलोडिंग पीडीएफ मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। और कोई भी स्टिल आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं अबाउट द कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड ऑल, तो आप कमेंट्स में मुझे अपना डाउट भेजिए। जो भी कहीं भी पॉसिबिलिटी होगी आई विल क्लैरिफाई द डाउट। स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन्स रहते हैं तो आप एनटीए की हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, बट कोई भी रैंडम एक्शन लेकर अपने फॉर्म फिलिंग में गलती करने से बचें गाइस। ठीक है, सो और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट वगैरह भेजें, आई विल डेफिनेटली आंसर यू ऑल योर पॉइंट्स इन दैट डाउट। फाइन, तो अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, थैंक यू बच्चों।